केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही संसद में वक्फ बिल लाने की कोशिश में है। संभावना है कि सरकार वक्फ बिल को पहले राज्यसभा में लाएगी और इसके बाद फिर इस बिल को आगे लाया जाएगा। इस बिल के आने से पहले ही नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इस बिल को लेकर अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम लोग वक्फ अधिनियम के संशोधन संबंधी विधेयक के खिलाफ रहेंगे। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम करने या मुसलमान भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी इस पर काम भी कर रही है कि कैसे मुसलमानों को संविधान से दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि पहले मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन के अधिकार छीने। एंग्लो इंडियन के लिए पहले लोकसभा और विधानसभा में एक एक सीट सुरक्षित थी, लेकिन मोदी सरकार ने फर्जी जनगणना के सहारे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित इन सीटों को भी छीन लिया। या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वहीं इस पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। उन्होंने कहा कि आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने ढंग से कानून चलाते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए सरकार ये कानून ला रही है ताकि अगर कोई गलती हो रही है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। वे मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। वो उसके लिए नहीं विरोध कर रहे हैं,
वो खाली मुसलमानों को वोट लेकर के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो 4 बार सरकार थी, तो 4 बार में पुलिस की भर्ती में तो मुसलमान को वोट लेना होता तो बोरा का बोरा ले लेते हैं, और जब हिस्सा देना होता तो खाली जोरा थमा देते हैं कि लेके घूमो। तो बतौर मंत्री, आप वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही, 100% सही है। कोटे में कोटा आरक्षण सिस्टम पे मायावती जी ने सवाल उठाया है, आपका क्या मत है? देखिए, हमारा मत है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं लगभग 22 साल से कि जो आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? उसी तरह बैकवर्ड में हो गया तो उसको क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करो। जो गरीब कमजोर हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसी पर आपने सामाजिक न्याय समिति की भी बात की थी और आपने भी कहा था कि असल में जो शोषित वंचित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, 3 से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या वैसे लोगों को फायदा दिलाएगा? बिल्कुल उसी उद्देश्य से, उसी जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है वो फैसला। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कि जो 27% आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको अलग कर दो और जो कमजोर लोग हैं उनको बांट करके आरक्षण दो। जिस रोहिणी आयोग का गठन तो दिल्ली है, यहाँ राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी हमने खुद बनवाई थी, 7, 9, 11 बांटा था, उस रिपोर्ट को वो फैसला बता रहा कि ये लागू होना चाहिए। अभी डीएनए विवाद आ गया अयोध्या में, किस तरह से देखते हैं? जो कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार सही कदम उठाई है। जो गलत करेगा उसके साथ न्याय दिलाने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उसके लिए ये कानून बना हुआ है। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं, उनके पिताजी का बयान मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। उस समय नार्को टेस्ट की बात है, उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला? उस समय जबान नहीं खुली उस समय अखिलेश जी की। आज बोल रहे हैं, किस नाते बोल रहे हैं कि जो सांसद हैं जिनको उन्होंने अयोध्या का राजा कहा था, उनके बारे में भी आ रही है बातें कि उनके साथ फोटो आई है उस आरोपी की। नैतिकता के आधार पर उस सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को ऐसे सांसद से इस्तीफा ले लेना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं को? अब समाजवादी पार्टी को नेताओं को हम क्या कहें? ऐसे मुद्दों पर राजनीति, ऐसे मुद्दों को चूंकि वो राजनीति करते ही हैं, उनकी राजनीति सिर्फ 2 जातियों पे होती है, मुसलमान और यादव। बुरा लगता है हमारी बात भी उनको, वो कभी मुसलमान को हिस्सा देने की बात नहीं करते और पिछड़ों की बात ले करके, और जब उनको हिस्सा देने की बात आती है तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिन, केवट, मला, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, इनको वो भूल जाते हैं कि ये लोग भी इस प्रदेश में हैं, वोटर हैं, इनका भी हिस्सा है। ये भूल जाते हैं। इनको ध्यान में खाली वोट के लिए मुसलमान बोलते हैं, हिस्सा देने के लिए नहीं, और वोट के लिए पिछड़ों की बात करते हैं, हिस्सा देने की बात आती है तो नहीं। हम तो आपके माध्यम से हम पूछते हैं समाजवादियों से कि आप बता दो कि आपकी 4 बार सरकार थी, आपने अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया को, आपने राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह को, इतना के खाली बता दो कितना अपने नायबी में पुलिस में भर्ती किया, कितना लेखपाल बनाया, कितना कानून गो बनाया, कितना एसडीएम बनाया। ये हमारा सवाल है समाजवादियों से। वोट तो लेते हैं, गुमराह तो करते हैं कि राजभर गलत बोलते हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजभर हिस्सा चाहिए, हिस्से के लिए लड़ता है, हिस्सा लेने के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं। बता दें कि सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए विधेयक लाने वाली है, ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता हो सके, साथ ही निकायों में महिलाओं की भागीदारी हो सके। देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।